हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस शिफ्ट में हम जो सॉल्व करने वाले वो आपका एसएससी का पेपर सॉल्व करेंगे। एसएससी सीएचएसएल का है। 4 जुलाई को हुआ था। 9 बजे से 10 बजे तक आपकी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो रही है। इस शिफ्ट में हम जो देखेंगे मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन बोला कि एक पर्सन जो है 10% अपनी इनकम का ग्रोसरी पर, 10% मेडिसिन पर, 20% चिल्ड्रन एजुकेशन पर, 15% हाउस रेंट पर। ठीक है, इतना खर्च किया। बाकी बची हुई जो अमाउंट है, बाकी अमाउंट सेव कर दी इसने। तो अगर टोटल इनकम 30,000 है तो सेविंग बताओ कितनी होगी। ठीक है। तो भाई यहाँ पर क्या है कि इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे। पहले टोटल 100% है आपके पास। ओके, राइट। 10% प्लस में 10% प्लस में 20, जितना खर्चा किया उतना निकाल लो। 15%। तो कितना हो गया? 10 10 20 20 20 40 40 और 15 55% हो गया। बचा है कितना? 45%। इसकी वैल्यू आपने चाहिए। 100 की वैल्यू कितनी है? 30,000 है। कितने से मल्टीप्लाई की? 300 से। ठीक है। इधर भी आप 300 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आंसर आएगा? तो 135 और डबल जीरो आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 70% ऑफ सीपी, 70% ऑफ सीपी इज इक्वल टू 40% ऑफ एसपी। जब इस तरह की कंडीशन आ जाती है तो हम क्या करते हैं? परसेंटेज से परसेंटेज कट करो, जीरो से जीरो कट करो। तो सीपी आपका कितना हो जाएगा? 4। और एसपी आपका कितना हो जाएगा? 7। तो सीपी हमेशा इस एसपी के साथ मल्टीपल होने वाला नंबर होता है। एसपी हमेशा सीपी के साथ मल्टीपल होने वाला नंबर होता है। प्रॉफिट बताना, तो यहाँ प्रॉफिट कितना का होगा? 3 का। 4 रुपए में चीज खरीद के 7 रुपए में बेच रहे हो तो प्रॉफिट कितना होगा? 3 का। तो परसेंटेज के लिए कितने में से? सीपी में से गुना में 100। आपका आंसर 25 25 30 75% है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एक्सीडेंट इन मंथ ऑफ अप्रैल? ठीक है, अप्रैल में रिस्पेक्ट टू टोटल एक्सीडेंट। अप्रैल में कितना है भाई? अप्रैल में आपका आई थिंक 43 है, 43 ही है। इसका बताना टोटल में से। 25 और 35 कितना हो गया? 60। 60 और 30 90 और 10 100। ठीक है। और ये आपका 40 30 70 170 ये हो गया। गुना में 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 430 और 17 से डिवाइड करो तो 17 दूनी 34। आपका कितना चला जाएगा? ये आपका 9 जीरो 17 5 85। तो 25% के लगभग जाएगा। तो 25% अप्रोक्स जाएगा। तो ये क्या? तो क्लोजेस्ट नहीं है तो 25% जा रहा है, तो ये आपका आंसर दे देगा। बाकी क्या पता है, शायद कोई एरर की वजह से गलत हो गया अपना। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो 35 और 25 60 और ये आपका कितना हो गया? ये आपको कितना दे रखा है? 10। 10 तो नीचे आएगा। तो यहाँ पर ये जो नंबर है भाई, इसकी वजह से गलत हुआ है, तो आप देख लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं आपके लिए। बोला कि ये एक डायमीटर है तो एंगल ए ओ सी 100 डिग्री है। ठीक है। तो क्या बताना भाई इसमें? बताना सी डी ई, सी डी ई, ये वाला। ठीक है। प्लस में सी ई ए, ये वाला। ठीक है। ये वाला हमने एंगल बतानी है। तो चलो चेक करते हैं अपना। तो भाई आप एक चीज देखो, जो जो मैं बताऊंगा वो देखो। ए डी ई चेक करो। मतलब ए ई एक पूरी लाइन है, तो ए एक पूरी लाइन है डायमीटर के साथ है, तो कितने डिग्री का बनाएगा? 180 डिग्री का बनाएगा। ठीक है। तो मतलब ये ए डी ई पूरा एंगल कितने का बनाएगा? 90 का बनाएगा। ठीक है। इतना पता चल गया। अब आप देखो एडीसी, एडीसी एडीसी को मैच करवाओ। तो अगर ये 100 डिग्री है, अगर आप देखोगे तो एडीसी ए ए ओ सी जो है 100 डिग्री है, तो एडीसी कितना हो जाएगा? यहाँ पर 50 का हो जाएगा। ठीक है। और आपका ये एंगल कितने का हो जाएगा? 90 माइनस 50 मतलब 40 डिग्री। तो यहाँ आ गया एक, तो आपका ये आंसर दे दिया। ठीक है। तो ये तो सी डी ई आपका आ गया 40। ठीक है। ओके। अब ये देखो। अब आप देखो ए ई सी में। तो ए ई सी तो
ए ओ सी 100 डिग्री का है, तो ये कितने का होगा? ये भी तो 50 का होगा। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट, ये सॉरी, ये एंगल और ये एंगल इक्वल तो होंगे ना का, क्योंकि दोनों सेम पॉइंट से टच हो रहे हैं। तो ये भी कितना होगा? ये 50 का हो जाएगा आपका। तो ये 50 का हो गया, तो 40 प्लस 50 कितना हो गया? 90। 90 आपका डिग्री राइट आंसर दे देगा। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि कौन सा नंबर जो है 22 से डिविजिबल हो रहा है? तो 22 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए, तो ये ओड है, तो इसको कट करिए। पहला एक ऑप्शन तो आपका कट हो गया। दूसरा ऑप्शन आप कैसे कट कर सकते हो? तो आप यहाँ पर देखो, 11 और 2, 2 का मल्टीपल रूल हमने लगा दिया कि हर एक इवन नंबर होना चाहिए। अब 11 से डिविजिबल कर लो। 11 से डिविजिबल के लिए क्या कहता है? 0 या फिर 11 आंसर आना चाहिए, अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस। तो 6 और 4 10, 10 और 2 12 हो गया। 5 और 3 8, -8 करिए, 4 नहीं होगा। ठीक है, 8 और 3 11, 11 और 0 11, 9 और 0 और 2 11, 11 माइनस 11 0 हो गया। ठीक है, 6 और 5 9, 6 और 5 11, 11 और 7 18, 4 और 3 7, 7 और 2 9, डिफरेंस करो 9 आया, तो ये आपका आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 को हम रेशियो में निकालेंगे, तो 28 का रेशियो कितना होता है? 28% को 100 से डिवाइड कर दो, 4 से कट करो 7, और ये 25, 7 और 25 आपका रेशियो दे देगा। बोला कि नंबर नियरेस्ट टू, इसके नजदीक लेगा जो एग्जैक्टली डिवाइड डिविजिबल हो जाए 45 से। तो 45 से डिविजिबल होने के लिए 9 और 5 की जरूरत पड़ेगी हमें। तो 5 से तो हो रहा है भाई, सारा 5 से हो रहा है। तो 9 से डिविजिबिलिटी के लिए इनका डिजिट का सम 9 आना चाहिए। 7 और 6 13, 13 और 4 17, 17 और 5 22 नहीं होगा। 7 और 6 13, 13 और 6 19 नहीं होगा। 7 और 6 13, 13 और 4 17 नहीं होगा। 13, 13 और 5 18, ये हो जाएगा। ठीक है भाई, डिजिट का सम 9 से 9 की डिविजिबिलिटी रूल में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। मीन ऑफ दीज चिल्ड्रन बताना है, तो मीन निकाली। तो 6 साल के 8 बच्चे हैं, तो टोटल एज कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 48 हो जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर 21 हो जाएगा, यहाँ पर 56 हो जाएगा, यहाँ पर कितना है? यहाँ पर आपका 9 दूनी 18 हो जाएगा, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। राइट। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन आप देखें तो 8 और 3 11, 11 और 7 18, 18 और 2 20, 20 20 40 नंबर। टोटल क्वांटिटी ये है और टोटल एज ही ये है। टोटल एज निकालिए। 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 और 8 आपको कितना दे देगा? 23 दे देगा। ठीक है, 2 2 और 4 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 और 5 14। ओके, 14 और 20 34, ये हो जाएगा। ठीक है, तो बस 343/40 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। पॉइंट का नाम का पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, ये डेसिमल हटा। तो 4 से कट करो, 4 8 32, 8 पॉइंट समथिंग जाएगा। तो 8 पॉइंट समथिंग सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बाकी आप खुद ट्राई करके देख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर निकालने 1 to 69, बोला कि बहुत इंक्लूड किया गया है। तो देखो, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, मैं एक ट्रिक बताऊंगा। तो 1 2 3 4 5, इसका एवरेज कितना होगा? जो बीच का होगा 3, 1 2 3, इसका एवरेज कितना होगा? ये होगा। आप चेक कर लीजिए। ठीक है, राइट, मतलब जो हमेशा बीच में रहेगा ना, वो आपका एवरेज होने वाला है। राइट। तो 1 to 69 में अगर आप काउंट करोगे, तो ऐड तो, या तो अपने फॉर्मूले से सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अगर फॉर्मूले से सोल्व नहीं करना, तो ये एक ट्रिक हो जाएगी। ट्रिक के सहारे आप क्या करोगे? 35 जो होगा ना, इनके बीच में होगा, 34 नंबर इधर हो जाएगा, 34 नंबर इधर हो जाएगा। ठीक है, जो बीच में रहेगा वो आपका कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एज ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स जिसका रेशियो ये है, लेंथ ब्रेथ और हाइट का, सरफेस एरिया इतना दे रखा, तो वॉल्यूम कितना होगा? तो वॉल्यूम हम क्या करेंगे? तीनों की मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, 3 5 15, 15 8 120,
हमारा जो आंसर आएगा वो 120 से डिविजिबल होगा। तो ये इवन नंबर है तो ये भी इवन होना चाहिए। ओके। और 120 से जाने के लिए हम क्या करेंगे, या तो 4 से डिवाइड होगा या फिर 3 से, जो 12 में रेगुलरिटी है। तो 4 से डिवाइड होने के लिए 4 के लास्ट दो टू डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए। ये नहीं होता कंप्लीट डिवाइड, ये नहीं होता, ये आपका आंसर है। ठीक है, बाकी आप खुद सोल्व करके देखिए। बोला कि एक बॉक्स है जो कि फिल किया गया ग्राफ आर्टिकल जिसका वेट है 25 kg। यदि वेट ऑफ बॉक्स और आर्टिकल का वेट जो कि रेशियो है 1 और 9 का, तो वेट ऑफ आर्टिकल बताना है। तो भाई इसने क्या बोला है कि टोटल वेट है अपना 25 और यहाँ पर रेशियो दे रखा है, तो इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 10। 10 की वैल्यू कितनी है 25 है, ठीक है। तो आपने क्या निकालना है, वेट ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल का कितनी नंबर है, 9 नंबर है, तो 9 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो एक की वैल्यू यहाँ पर 2.5 हो जाएगी, तो 2.5 से आप मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 222.5 kg हो जाएगा। ठीक है, तो इसने बोला है ग्राम्स। ग्राम्स के लिए आप क्या करो, 1000 से मल्टीप्लाई कर लो तो 22,500 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शंकर कवर करता है किसी डिस्टेंस को कार से 40 की स्पीड से और वापस आता है स्कूटर से 20 की स्पीड से, एवरेज स्पीड निकालनी। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब डिस्टेंस सेम हो तो इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करोगे, आपके पास फॉर्मूला आता है 2 × 40 × 20, मतलब दोनों की मल्टीप्लाई के साथ 2 मल्टीपल कर दीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 × 40 × 20 डिवाइड बाई 60। 0 से 0, 2 से आपका 3 गया, कितना हुआ ऊपर 80/3। तो सोल्व करिए, 3 दूनी 6 और कितना हो गया ये 2 0 3 6 और 2/3, 26 सही, 2/3 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्टेट इलेक्शन, दो पार्टी के बीच में 83% ऑफ वोटर ने अपनी वोट कास्ट किए, ठीक है, आउट ऑफ विच इनमें से 4% वोटर्स जो है इनवैलिड कहलाएंगे। ठीक है, पार्टी ए इतने वोट्स लेती है विच आर 83% ऑफ टोटल वैलिड वोट। ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट इनरोल इन दैट इलेक्शन। चलो देखते हैं। बोला है कि 83%, अगर टोटल वोट कितने हैं 100% है, ठीक है, राइट। तो 100% में से 83% लोगों ने क्या किया, वोट किया। अब इसमें से क्या हुआ, आउट ऑफ इट जिसमें से 4% वोट क्या हुआ, इनवैलिड हो गए। भाई यहाँ पर क्या बोला गया, इनमें से 4 जो है इनवैलिड निकल गए, 4 जो है इनवैलिड निकल गए, तो बचा कितना 96%। ठीक है, 96%, 96% ऑफ 83। ठीक है, राइट, ओके। अब इसकी 83% है, 83% कौन है, ये वैल्यू 15 6 6 11। ओके, तो आप ये भी कह सकते हो कि ये पूरी पार्टी ए के पास है और दूसरे के पास क्या है, दूसरे तो हमें निकालना नहीं, टोटल वोट निकालने हैं, 100 की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, तो भाई इसको कट करना, कट हो सकता है तो इंटीजर ओनली, तो मुश्किल से कट होगा, तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं या फिर अच्छे से सोल्व करोगे तो बहुत ही लंबा प्रोसेस चलेगा। तो मैं थोड़ा पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ इसको, ठीक है। तो भाई पूरा कैलकुलेट अगर आप करोगे तो वैल्यू आ जाएगी ये। ठीक है, तो ये वैल्यू कैसे आई आप देखिए प्लीज। तो ये वैल्यू आपकी इस तरह से आई कुछ, तो 100% है, 100 × दोनों 100 यहां से ले लो। ओके, ले लिया, गुना में 15 6 6 1 1 डिवाइड बाई 83 × 83 × 96। इसको आप सॉल्व कर दोगे तो कंप्लीट ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आप प्लीज ट्राई करके देखें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मैन
रिफ्लेक्शन में देखता है टॉप ऑफ लैम्प पोस्ट, मिरर जो है 6.6 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द लैम्प पोस्ट। ओके, तो बोला है कि मैन की हाइट जो है ये इतनी है, तो स्टैंडिंग 2 मीटर जो कि मिरर से दूर है, ठीक है। अज्यूम करना है मिरर जो है प्लेस ऑन ग्राउंड रखा गया फेसिंग द स्काई एंड द मैन, मतलब मेन और पोस्ट की तरफ रखा गया, दैट द मिरर एंड लैम्प पोस्ट आर इन सेम लाइन, ठीक है। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट। ओके, तो सिंपल सा डायग्राम यहाँ पर आपको बनेगा, जैसे कि ये कोई आदमी है, ये कोई आदमी है जिसकी हाइट जो है 1.25 है। इसकी डिस्टेंस यहाँ से मिरर की है, तो यहाँ पर एक मिरर रखा हुआ, पूरा लंबा मिरर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपके 2 मीटर दूर है। ओके, और ये इसकी क्या, लैम्प पोस्ट यहाँ पर आपका, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, 6.6 मीटर है, ठीक है, मिरर तक। तो ये निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इसकी लेंथ है 1.25। ओके, तो आप यहाँ पर देखोगे एक ट्रायंगल बन गया, ए बी सी डी ई। तो ट्रायंगल ले लो, ए पहले तो छोटे वाला ए बी डिवाइड बाय ट्रायंगल ले लो कंप्लीट ए सी डी। ओके, बस लगा, तो ये बी ई डिवाइड बाय सी डी सिम, ये कौन सी फॉर्म ली, सिमिलरिटी फॉर्म ली हमने यहाँ पर, ठीक है। बी पहले छोटे वाले की साइड और फिर बड़े वाले की साइड, इज इक्वल टू कर दो ए छोटे वाले की साइड अपॉन में पूरी बड़े साइड, ठीक है। ये सोल्व करना, अपने आप का आंसर आ जाएगा। करिए, बी ही आपके पास कितना 1.25, सी डी आपने निकालना है, एक्स लेगा इज इक्वल टू, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 6.6 हो जाएगा। बस सोल्व कर दो आप इसको, तो ये 13.3 हो जाएगा। तो सोल्व करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की वैल्यू 1.25 इंटू 3.3 हो जाएगा। तो 33 पांचे, 33 पांचे आपका कितना है, सिंपल ले लेते हैं पहले, सिंपल कर लेते, 3 5 25 75 हो गया, ठीक है, 0.3 गुना 75.3, ठीक है। तो ये सॉल्व करेंगे तो 5, 7 और 5 12, 3 और 7 10 और 1 11.14, 4.125 है, तो जो कि लगभग इसके है, ठीक है। तो ये आपका आंसर दे देगा। अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, दोनों कैलकुलेटिव क्वेश्चन आए हैं। तो एक क्लॉक जो है कि 550 रुपए कैश में बेची और इंस्टॉलमेंट स्कीम लगाए, तो 250 रुपए कैश डाउन दिए गए पेमेंट के, 310 एक मंथ के बाद। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना है इंस्टॉलमेंट स्कीम। तो भाई देखो, इस तरह के क्वेश्चन में जब आपको ना तो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जाए ना सिंपल इंटरेस्ट दिया जाए, तो सिंपल इंटरेस्ट के तौर पे आपने काम करना है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, 550 रुपए की क्या है, घड़ी है, क्या हो गया इसको, 550 रुपए की घड़ी है और 250 इसने दे दिए, तो कितने बचे, 300 रुपए दे बचे हैं। तो अगले महीने इसको 300 देने थे, लेकिन दे कितना रहा है, 310 दे रहा है। कितना दे रहा है, 310। तो अब हमारे इस पे कोई काम नहीं, अब इस पे देखो, ये अपना प्रिंसिपल बन जाएगा, ये अपना क्या हो जाएगा, अमाउंट बन जाएगा, ठीक है। कितने रुपए का, 10 रुपए का। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एस आई आ जाएगा। बस लगा दो एस आई का फॉर्मूला, 10 इज इक्वल टू 300 गुना रेट हमने निकालनी है डिवाइड बाई 100 गुना टाइम कितना, 1 महीना, 1 महीना को पूरा कंप्लीट साल बना दो, तो 1/12 हो गया। डबल जीरो से डबल जीरो कट कर दिया, 3 से आपको ये 4 कर दिया, 4 उधर जाएगा तो 40% आपका आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या दे दिया, परसेंटेज इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन 1951 से लेकर 2001 तक किस में इंक्रीज हुई पॉपुलेशन। तो हम देखते हैं, 25 से 32 यहाँ पर सॉरी 7 हुई है, यहाँ पर 4 हुई है, यहाँ पर आप देखोगे तो 9 हुई है, और यहाँ पर 11, और यहाँ पर 5। ओके,
तो भाई एक बार क्वेश्चन फिर पढ़ लेते हैं, शायद मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया। बोला कि परसेंटेज इंक्रीज 1951 से 2001 तक, मतलब सारे कितने इंक्रीज हुआ है। तो इसको छोड़ दो और सीधा कैलकुलेट करो। तो 25 से 61 गया तो आपका 35 और एक 36 इंक्रीज हुआ। 36 इंक्रीज कितने पे, 25 पर। ठीक है, पुराने में गुना में 100, 25 से गया 4, 4 से 100 मल्टीप्लाई करोगे तो 144 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, 144% इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक सर्कल है, एक सेंटर टी के साथ रेडियस 8 है, टू टेंजेंट यहाँ पर बनाई गई है जो कि 17 सेंटीमीटर दूर है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर बताना है। चलो बताते हैं भाई आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर। तो सेंटर टी है और इसके साथ दो टेंजेंट आपके जा रहे हैं, कौन कौन से, के ई और के आई। ठीक है, जो कि के से खींचा गया है, जो कि 17 सेंटीमीटर दूर है, 17 सेंटीमीटर दूर है। और ये आपकी क्या हो जाएगी, 8, रेडियस 8, ये भी 8 हो जाएगी। अगर आपने ट्रिपलेट पढ़ा होगा तो क्या होता है, 8, 17 और बीच में कौन सा नंबर आता है, 15। तो ये 15, ये 15। ठीक है, तो आप देखोगे दो ट्रायंगल यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगे ऊपर नीचे। तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बना, तो राइट एंगल ट्रायंगल को हम कैसे सोल्व करेंगे, इस तरह सोल्व करेंगे, बेस इंटू हाइट। तो ये 90 डिग्री यहाँ पर बनेगा भाई। ठीक है, हाँ तो 90 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, तो 8 गुना 15 कर लो, तो दो ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। तो 2 से 2 कट करो, 15 8 120 आपका राइट आंसर दे देगा क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीन सॉलिड क्यूब है जिनको पिघलाकर बनाया गया एक नया क्यूब, तो सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब बताना है। ओके, तो जब आप पिघलाते हो तो क्या करते हो, वॉल्यूम चेंज करते हो। तो इन सभी का वॉल्यूम आपको बदलना है। तो करिए, 6 का क्यूब 216 हो जाएगा, प्लस 8 का क्यूब 512 हो जाएगा, और 10 का क्यूब आपका 1000 हो जाएगा। ठीक है, ओके। और न्यू क्यूब की साइड अगर आप निकालोगे तो क्यूब रूट कर दो, आपका आंसर दे देगा। तो ये आपका 1700 कितना दे देगा, 16 और 12 28, 1728 दे देगा। किसका क्यूब रूट है, 12 का। तो इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो आप क्या करोगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर होता है। तो 6 इंटू 144 आपने निकालना है। 6 चौक 24, 16 चौक 84 और 2 86 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाकी अगर आप करना चाहते हैं तो 6 से डिविजिबल रूल देख लेते हैं, एक तो 3 का और एक 2 का। 2 का करना होता तो 2 से तो ये कंप्लीट जाएगा नहीं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगा तो 8 और 1 9, 9 और 3 9 और 2 11 नहीं जाएगा, क्योंकि 3 से डिवाइड करने के लिए सम भी 3 से डिवाइड जाना चाहिए। 9 और 5 14 नहीं जाएगा। 8 और 6 14 और 4 18, ये चला जाएगा। वैसे इतना सा काम आपने करना था और आंसर लाना था। बोला कि 10 570, 570 का मतलब क्या होगा, तो आप देखोगे अगर यहां से अगर आप चलोगे तो ये पूरा कितने का बना दिया, 360 का। तो 360 एक बार माइनस करना, कितना बचा, 0। 7 में से 6 गई, 1, और ये 210। अब दो ये 90, 180, और इधर आ जाएगा 210 कहीं ना कहीं। ठीक है, ओके। तो 30 एंगल यहाँ बनेगा, 30 आपका यह बनेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, टेन की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव देता है। ठीक है, तो पॉजिटिव देगा, इसको कट करिए। अब यहाँ पर पॉजिटिव, अब इस तरह से आ रहा है ना, तो 180 तक आ गया, तो अब इस तरफ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाता है, तो ये क्या होगा, ये एंगल 23 डिग्री का बना देगा। मतलब टेन 570 को हम क्या लिख सकते हैं, टेन 30 लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 1/√3 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन था आपकी बार, ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा इंक्रीज किया गया, अच्छा लगा। यहाँ पर क्या बोला गया, डिफरेंस बिटवीन बताना, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर फ्रॉम बाइंडिंग चार्ज। बाइंडिंग चार्ज ये है जो कि 18% है। एंगल बताना, रुको इन्हें बता देंगे। पेपर कॉस्ट, पेपर कॉस्ट आपका 10% है। तो 18 10% कितना हो गया, 8% का एंगल आपने बताना कितना होगा। तो 8/100 कर दो, गुना में 360 कर दो, आपका आंसर दे देगा। 0 से 0 कटा, और भी कटेगा क्या, कुछ नहीं।
और हम काट ही नहीं रहे। तो 8 6 48 होता है, 8 3 24 और 4 28। तो ये 28.8 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है, जो कि फोर्थ ऑप्शन में दिखा रखा है। बोला कि डायमीटर ऑफ बेस एंड कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम सिलेंडर इतना है। तो क्या निकालना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है। देखो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, कुछ नहीं करूंगा मैं, कुछ भी नहीं करूंगा। मुझे पता है सिलेंडर में कहीं ना कहीं पाई की वैल्यू आती है, और पाई अपना क्या होता है, 22/7 होता है। 22 को लिख दूंगा, 11 × 2 लिख दूंगा। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के देखूंगा मैं, बस इतना काम करूंगा। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि भाई जो अल्टरनेट डिजिट का सम कर दो, फिर उनका डिफरेंस करने के बाद आंसर जो आएगा या तो 0 आएगा या 11 आएगा। सोल्व करो। 6 और 0 6, 6 में से 6 घटा 0 आया, हो जाएगा। 6 और 4 10, 10 - 5 करोगे तो 5 नहीं होगा। 7 और 0 7, -6 करो 1 नहीं होगा। 7 और 4 11, 11 - 5 करो 6 नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका राइट आंसर चला जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अब अगर आपने करना है, खुद सोल्व करना है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो होता है वो क्या होता है, 2πr/h होता है। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या होता है, 2πr/r+h होता है, ठीक है। तो आपको कैसे सोल्व करना है, ये आपको सोल्व करना पड़ेगा। पहले एच आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसा इसकी हेल्प से आपने एच निकालना पड़ेगा, जो कि 352 के बराबर है। ओके, तो एच यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपका आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एंगल बी पर 90 डिग्री है। ये एम का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट, ठीक है। ए बी अगर आपका 15 है, बी सी आपका कितना है, 20 है। तो बी डी जो है पैरेलल टू ए सी है। बी डी इज परपेंडिकुलर टू बी डी, ए सी सॉरी, यहाँ पर डी पॉइंट पे कट कर रहा है। फाइंड द बी डी, बी डी की वैल्यू निकालनी है। तो आपने ट्रिपलेट देखा होगा 3 4 5 का, ठीक है। कुछ नहीं करना है, 5 से मल्टीप्लाई किया है सभी को। 15 20, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25। कंप्लीट कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो आप क्या करो, 25, ये तो कंप्लीट 25 आ गया, तो आप क्या करो, आप रेशियो से सोल्व करो। तो 15 और 20 का रेशियो अगर आप सोल्व करोगे, तो एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ। 15 और 20 का रेशियो, तो 5 से कट करो 3, 5 से कट करो 4, तो ये भी 3 और 4 में देगा, ठीक है। ओके, तो भाई देखो ये क्या होता है, ये बीडी जो लेंथ होती है आपका, क्या होता है, स्मॉलेस्ट साइड की मल्टीप्लाई अपॉन में बिगेस्ट साइड, तो ए सी, ठीक है। बस सोल्व कर दो, इसका आंसर आ जाएगा 15 × 20/25। तो 5 से कट करो 3, 5 से 5, 5 से आपका 4, 3 × 4 करोगे तो 12 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। तो ये रेशियो वाला सोल्व नहीं होगा, ठीक है, इससे रेशियो तो मिड पॉइंट थ्योरम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी जो है कंप्लीट करता है काम 15 दिन में, बी सी जो है 30 दिन में, सी ए 45 दिन में। तो ए बी मिलके 30 दिन में करते हैं, बी सी, अरे सॉरी, ये 15 दिन में करते हैं भाई, और ये 30 दिन में, और सी प्लस ए मिलकर कितने दिन में करेंगे, 45 दिन में। तो इनका एलसीएम निकालो तो 90 काम आ जाए, तो 15 × 6 = 30, तो ये, और 45 दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे, दो सभी को ऐड कर दो तो 2 ए हो जाएंगे, 2 बी हो जाएंगे, 2 सी हो जाएंगे। एफिशिएंसी कितनी आई, 6 और 3 9, 9 में और 2 11, 2 से कट कर दो, सिंगल सिंगल आ जाएगी, 5.5 आ जाएगी। 6 और 3 9 और 2 11, ठीक, तो ठीक तो है। ओके, बोला कि कितने दिन लगेंगे, जब दोनों सभी मिलकर काम करेंगे, तो सभी मिलकर एफिशिएंसी इतनी दे रहे हैं, तो 90/5.5 को हम लिख देंगे ऊपर, 10 मल्टीप्लाई नीचे 55 कर देंगे। तो 5 से कट करो 11, 5 से कट करो 2, ठीक है। तो कितना हो गया, 11, 180/11। तो 11 के हम 11, कितना बचा, 7 0, क्या 11 × 6 4/11, ये आपका आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2000 साल में मोनू जो है 3
टाइम्स हिज सिस्टर एज। ठीक है, अपनी सिस्टर की एज से 3 गुना था। 2010 में 24 साल, एक मिनट, ही वॉज 24 ईयर ओल्डर देन ईयर। ठीक है, तो मोनो की एज बताने हैं। देखो भाई, क्वेश्चन को अच्छे से समझ के करते हैं। तो मोनो जो है, मोनो ये उसकी सिस्टर ही है। बोला कि अगर वो 3 गुना है, तो अगर ये एक्स है तो ये आपका सॉरी, अपनी सिस्टर से कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। सॉरी, दोबारा करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे से। तो मोनो ये है, सिस्टर ही है। अगर सिस्टर की एज एक्स है तो उसकी एज कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। ये 2000 में था। अब 2010 आ जाओ, तो मतलब प्लस प्लस 10 हो गया। दोनों में प्लस 10 कर दिया हमने, 2010 आ चुका आपके। ठीक है, अब बोल रहा है कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 24 साल का है, क्योंकि 24 साल बड़ा है उससे। ठीक है, तो मोनो की एज 2010 में बतानी है, तो मतलब हमें क्या बताना है, 3x + 10 की वैल्यू बतानी है। तो सोल्व करते हैं। 3x + 10 -x - 10, 10 से 10 कैंसिल आउट, 24। तो यहाँ पर 2x = 24, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2 से कट कर दो 12, एक्स की वैल्यू 12 आ गई। और हमें क्या बताना है, इसकी वैल्यू बतानी है। 3 × 12 + 10, 36 + 10 कितना हो जाएगा आपका, 46। आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौरव मार्क करता है 50% कॉस्ट प्राइस से ऊपर। ठीक है, डिस्काउंट करता है 30%, मार्क प्राइस ऑफ, अच्छा ठीक है, तो परसेंटेज गेन बताना है कितना हो जाएगा। सीपी अगर 50% का, आप क्या करो, सीधा फ्रैक्शन सोल्व करो तो 1/2 हो जाएगा। सीपी अगर 2 रुपए है, एमपी कितना हो गया आपका, 1 रुपये एक्स्ट्रा कर दिया, 3 कर दिया। अब ये बोला कि अपने कस्टमर को वो 30% का डिस्काउंट देना चाह रहा है, तो डिस्काउंट दे दीजिए, तो एसपी बन जाएगा, तो 3/10 हो जाएगा। ठीक है, अगर एमपी आपका 10 रुपए है, तो 3 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, 7 रुपए हो गया। बोला कि परसेंटेज गेन कितना होगा, तो ऊपर क्या करो, 10 से मल्टीप्लाई करो, एमपी बनाने के लिए इक्वल 3 से, इधर 10 से कर दो, इधर 3 से कर दो। हमारा एमपी का कोई काम नहीं, तो सीपी और एसपी पे काम करेंगे, तो ये आपका 20 हो जाएगा। यहाँ पर आपका कितना हो गया, 21 हो गया। कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, कितने में से, 20 में से। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 20 से आपका क्या हो गया, 5%। 5% का क्या होगा, प्रॉफिट। तो ये था आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए एग्जाम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।